Hello बच्चों, let's see the question. The question says En is given minus m e raised to power 4 e epsilon naught square n square h square. Be the energy of the nth level of hydrogen atom if all the hydrogen atom are in the ground state and radiation of frequency E2 minus E1 divided by h falls on it then. तो देखिए हमें यहाँ पे गिवन है ई एन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस एम ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमें पता है वी नो दैट ई एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस केस में देखें तो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रिमूव करके हम लिख सकते हैं -13.6 मल्टी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होती है हमारी एनर्जी इन nth ऑर्बिटल। तो E1 में हम एनर्जी निकाल सकते हैं, वो होती है हमारी 12 जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 में हमारी जो एनर्जी होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड E3 में हमारी जो एनर्जी होती है वो होती है 1.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड मींस ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जो हमें एनर्जी चाहिए वो होगी इक्वल टू E2 माइनस E1, और वो होगी हमारी दैट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएं, मतलब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में, तो हमारे पास जो एनर्जी मिलेगी वो होगी E3 माइनस E2, या इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, ये होगी 12.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें गिवन है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है रेडिएशन की वो है E2 माइनस E1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें जो एनर्जी मिल रही है वो है E2 माइनस E1, या हम इसे लिख सकते हैं ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये एनर्जी सूटेबल है टू कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम E2 from E1 means ground state to E2 means first excited state। अब हम स्टेटमेंट चेक करेंगे। स्टेटमेंट ए है इट विल नॉट बी अब्सॉर्ब्ड एट ऑल, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अब्सॉर्ब हो सकती है। हमने देखा है कि हम E2 से E1 में जा सकते हैं इस एनर्जी को यूज करके। तो ऑप्शन बी देखते हैं, सम ऑफ एटम्स विल मूव फ्रॉम टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी ठीक है। ऑल एटम्स विल बी एक्साइटेड टू n इज इक्वल टू 2, लेकिन ये हमारी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी है जो वो वेस्ट हो जाती है, सारे एटम्स नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में लिखा है ऑल एटम्स विल मेक अ ट्रांजिशन टू n इज इक्वल टू 3 स्टेट, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।